हेलो एवरीवन। सो आज जो है वो मैं मंथली रीडिंग लेके आ रही हूँ कि जून का मंथ जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेल्थ से कि हेल्थ वाइज जो है आपका जो पूरा जून का मंथ है वो कैसा रहने वाला है। सो कार्ड्स निकालते हैं। सो तीन चीज उसमें निकाला है मैंने पार्ट में कि करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन जो दिख रही है मुझे कि बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डैमेज नज़र आ रहा है और ऐसा नज़र आ रहा है कि इमोशनली कुछ पास्ट के ट्रॉमा है जो कि रिलीज़ नहीं हुए, जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं वो बहुत सारे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो वो इमोशनल ट्रॉमा है ना वो आपकी हेल्थ पे असर डाल रहा है। मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, साइकिक इश्यूज दे रहा है या बहुत डीप ग्रीफ जो है वो मुझे नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि क्योंकि जो आगे भी कार्ड्स आए हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही आए कि वो जो इमोशनल डैमेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पास्ट का ग्रीफ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी करंट जो हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। इवन हो सकता है कि अगर आप हेल्थ वाइज अच्छे हो बट मेंटली आपको ये लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही या मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रही। तो वो सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे मुझे दिख रही है। मैंने निकाला कि रूट कॉज क्या है इसका। रूट कॉज जो मुझे नज़र आया वो एक रिलेशनशिप में एक डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं अकेलापन, और आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है और आपको अकेले ही अपना रास्ता जो है वो चूज करना है। और जहाँ पर भी आपको सपोर्ट की नीड है वहाँ पे शायद आपको आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपके पार्टनर से वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप डे बाय डे इमोशनली डैमेज होते जा रहे हो। इवन कम्युनिकेशन इशू भी मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। और ये हेल्थ इश्यूज जो है ना वो ऐसे आ रहे हैं कि आपके कुछ टाइम के लिए ठीक होते हैं, देन फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए ठीक होते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। कोई ऐसे मेजर कोई बिग इशू नहीं दिख रहा है, बड़ा इशू नहीं दिख रहा है, बट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। बट वो छोटी छोटी प्रॉब्लम ही आपको परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका किसी भी काम में जो है वो मन नहीं लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो आउटकम, फाइनल आउटकम मैंने एक निकाला तो उसके अंदर आया कि चैरियट का कार्ड। तो आपको आई थिंक अपने हेल्थ पे काम करने की नीड है। आपको पता है कि ठीक है जो भी पास्ट में चीज़ें हुई वो मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, ये चीज़ आप जानते हो, बट स्टिल आपका उस पर कंट्रोल नहीं है कि आप उसको रिलीज करो। तो मैं आपको बोलूँगी कि एक माइंडफुल होके ये डिसीजन लो कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशंस की तरफ जाओ एंड देन अपनी थोड़ी सी पर्सनल डेवलपमेंट पे, पर्सनल ग्रोथ पे और ख़ास करके अपनी इमोशनल हेल्थ पे फोकस करो आप। और अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे एक इनर चाइल्ड हीलिंग की भी मेडिटेशन है, वो आप 21 डेज तक ट्राई करो। और जितना आप वो मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा, एटलीस्ट फॉर 21 डेज तो कंटिन्यूसली उसको करो, क्योंकि जितना आप करोगे उतना आपके पास्ट के ट्रॉमास जो है वो रिलीज़ होंगे, और जितना वो रिलीज़ होंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। अदरवाइज अभी तो छोटे छोटे इश्यूज दिख रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे ये इश्यूज जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। आपके लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड भी मैं निकाल रही हूँ आपकी हेल्थ के लिए। यस, यस का कार्ड आया है, जिसमें कि मैंने आपको जैसे एक रेमेडी दी कि अच्छा ठीक है आप इनर चाइल्ड हीलिंग करो, क्योंकि पास्ट ट्रॉमा, पास्ट हर्ट, रिजेंटमेंट्स या जो भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर स्टोर है उसको रिलीज करने की नीड है। और जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे डेफिनेटली 101% आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, और आने वाले टाइम में भी आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। प्लीज़ उसको ट्राई करें, क्योंकि अभी छोटे इशू दिख रहे हैं बट आने वाले टाइम पे ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो सकते हैं और बहुत जल्दी आपकी रियल बीमारियों में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपने इसके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ चैट बॉक्स में जो है वो टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट कर पाए इस रीडिंग से।
सो नेक्स्ट चलते हैं हमारी रिलेशनशिप रीडिंग पर कि आपके रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे रहेंगे इस महीने, ठीक है, जून मंथ में। बहुत अच्छे कार्ड तो नहीं आए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है कि करंट सिचुएशन है बेसिकली ये कार्ड, कि करंट सिचुएशन आपकी ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रोकन हो अभी। और हो सकता है बहुत केसेस में तो नहीं, बट कई केसेस में वो एक चीटिंग भी हो सकती है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट चक्र इतना मतलब ब्लॉक हो चुका है कि इवन अगर आप अब कुछ नए रिलेशनशिप भी ढूंढ रहे हो ना, या फिर नॉर्मली भी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे हर जगह से आपको जो है वो धोखा मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है, और इवन आप ऐसे गलत रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ठीक है। आप अभी इस टाइम पे अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। सो करंट सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। सो यहाँ पे भी जो जाएगी, क्योंकि पास्ट से ही ये ट्रॉमा भी आ रहा है कि पास्ट में आपके कुछ हार्ट ब्रेक हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आप डीपली हर्ट हो। तो यहाँ पे भी जो हीलिंग आपके लिए जाती है वो मैंने सोचा था कि मैं रिलेशनशिप हीलिंग आपको बोलूँगी, बट यहाँ भी इनर चाइल्ड हीलिंग की ही नीड है, ठीक है, और आपको इसको रिलीज़ करने की नीड है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है कि मतलब क्यों हील नहीं कर पा रहे हो आप इससे, तो वो हील इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप शायद अपने ऊपर अपने मन पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, काबू ही नहीं कर पा रहे। आपको सिचुएशन अभी समझ में ही नहीं आ रही कि मेरे आसपास चल क्या रहा है, या मैं क्यों ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, या क्यों इस तरीके से प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बार बार अकर होती है, या मेरे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं बन पाते। बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप्स में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। और सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि अब आपको ट्रस्ट इश्यूज होने लगे हैं, आप इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। बट ये कार्ड आपको कह रहा है कि प्लीज हैव सम पेशेंस, अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने मन पे कंट्रोल करो। और मन पे कंट्रोल, जैसे आप देखोगे ना, ये लेडी क्या कर रही है, लायन को कंट्रोल कर रही है। तो लायन को कैसे आप कंट्रोल करोगे? जब आप खुद पीसफुल होगे। और यहाँ पे ये लायन आपका मन है कि जब आप खुद मेंटली प्रिपेयर होगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। यस, यहाँ पे इमोशनल डैमेज दिख रहा है, बट प्लीज़ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही है। जो फाइनल आउटकम जो कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बेसिकली आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपका हो सकता है कि आने वाली सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अच्छी आपको ना दिखे। बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स से आपको गुजरना पड़े। बट यस, डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी शो करता है कि यस, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बट वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे पेन के बाद आएगा। मतलब डेथ अगर आप देखो तो इजी नहीं होती। आप एक तरीके से ये समझ लो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो आपकी दीपेंदर है उसको खत्म करके नई दीपेंदर को आपको क्रिएट करना है। तो जो आप अभी हो, अपने आप को वहां पे अपने ऊपर बहुत माइंडफुली, जैसे ये कार्ड भी बता रहा है कि बहुत माइंडफुली अपने ऊपर जो है आपको काम करना है। और जब आप बहुत माइंडफुली अपने ऊपर काम करोगे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ में काम करोगे, और स्टार्ट आप इनर चाइल्ड हीलिंग से कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे, आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है आपकी लाइफ में। बट यस, पेन के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन जो, पेन के बाद दिख रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगी, यस, आपको अगर इनर चाइल्ड हीलिंग तो करनी है, बट साथ ही साथ आपको अपने आप से फॉरगिवनेस करना है। तो करोगे कैसे? आप अपने हार्ट चक्रा पे ऐसे हाथ रखोगे, एंड देन हाथ रख के अपने आप को, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्यों? क्योंकि पहला कार्ड जो था वहाँ पे हमें दिख रहा था बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हार्ट चक्रा ब्लॉक। तो जब आप अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के इस तरीके से फॉरगिवनेस करोगे, तो आपका जो जिसे कहते हैं ना, हार्ट चक्रा भी हील होगा, प्लस आपका इमोशनल पेन, हर्ट भी रिलीज होगा,
और आप डे बाय डे अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए। नॉट द राइट टाइम। आई थिंक अभी आप, क्योंकि ये कार्ड इसलिए आता है, शायद हो सकता है कि आप अभी ढूंढ रहे हो कि कोई पार्टनर मिल जाए या कोई फ्रेंड मिल जाए या कोई किसी रिलेशनशिप में हम चले जाए या शादी कर ले। तो आई थिंक अभी ये राइट टाइम नहीं है। पहले अपने पास्ट ट्रॉमा को रिलीज करने की ज़रूरत है। जो एंजल की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि पहले अपने पास्ट ट्रॉमा पे काम करो, क्योंकि जब हम अपने पास्ट ट्रॉमा पे काम नहीं करते हैं एंड देन सोचते हैं कि हम नया पार्टनर अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी अंदर से बहुत नेगेटिव है और जैसी हमारी वाइब्स होती है ना, वैसे ही लाइफ पार्टनर को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप नहीं चाहोगे बिल्कुल भी ऐसा कि जो पास्ट में आपने गलतियां करी या पास्ट में जो आपका पार्टनर रहा है, सेम वैसे ही पार्टनर आप दोबारा अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। तो इससे अच्छा है कि एटलीस्ट अपने आप को 1 मंथ, कम से कम भी 21 डेज जो है वो अपने आप को दो, और उसमें अपने आप से फॉरगिवनेस करना है आपको एंड प्लस हीलिंग करनी है अपनी। एंड देन उसके बाद आप जो है वो सोचना कि आपको जो है वो क्या करना है अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, सो आई होप आपको रेजोनेट की होगी ये रीडिंग, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट जो रीडिंग हम करेंगे जून मंथ की, वो करेंगे आपके करियर के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है। आई डोंट नो, बट पता नहीं क्यों सारे ही नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं। इट्स ओके। सो पहला जो कार्ड आया है टावर का कार्ड। आई थिंक टावर का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ सडन लॉस सॉरी, कुछ सडन लॉस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो राहु का कार्ड में से मानती हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे आगे रीडिंग देने से पहले एक रेमेडी दूंगी कि अगर आपको करियर में ऐसा लग रहा है कि बार बार आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट और आपको लग रहा है कि अच्छा अब तो प्रमोशन मिल जाएगा, या अब तो ग्रोथ मिल जाएगी, या फिर अब तो कुछ अच्छा होगा, या लास्ट मंथ से इस महीने थोड़ा अच्छी अर्निंग होगी, आपने बहुत मेहनत की है, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि आप दोबारा ऐसा लगता है कि स्टार्ट जहाँ से किया था वहीं पर वापस आके आप खड़े हो गए। ठीक है, तो ये सिचुएशन अगर आपको बार बार लग रहा है तो प्लीज़ हार्पिक जो होता है ना, छोटा सा ही हो चाहे, बट कोशिश करना ये जो जून का पूरा मंथ है, छोटा सा हार्पिक जो है वो गुरुद्वारे में, मंदिर में या किसी पब्लिक टॉयलेट में आप रखवा दो, या अपने घर की मेड को भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप ज़रूर करें रेमेडी, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इवन हो सके तो डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को, घर के डॉग्स को नहीं, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवाएं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो राहत मिल सकती है। बट अदरवाइज ये एकदम से सडन लॉस एकदम से शो कर रहा है कि कुछ तो सडन लॉस हो सकता है, जॉब का हो सकता है, या करियर में हो सकता है, या कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ नहीं हो रहा, कहीं से पैसा आना था वो एकदम से रुक जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और अगर किसी से आपको पैसा लेना है सपोज, ठीक है, मनी एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली थी, पैसा आने वाला था, बट वो एकदम से रुक गया या नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ चैंट श्रीम फॉर दैट। श्रीम आप चैंट करेंगे 108 टाइम, तो इस कार्ड की एनर्जी जो है थोड़ी सी कम होगी। देन उसके बाद मैंने देखा कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली शायद एक्शन ही सही जगह पे नहीं लिए जा रहे। मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाऊंगी कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट शायद वो मेहनत गलत जगह पे हो रही है। जैसे कि अगर सपोज मानो आपको कुआं खोदना है एंड देन आप पानी ढूंढ रहे हो कुआं खोद के, बट आप बंजर ज़मीन पे पानी कुआं खोद रहे हो एंड देन बंजर ज़मीन पे आपको पानी नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा अपना मैं बोलूँगी फोकस लगाओ एंड पूरी एक लिस्ट बनाओ कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है, कहाँ पे एक रूट कॉज प्रॉब्लम का कहाँ है। ठीक है, रिजल्ट आपको दिख रहा है कि नहीं मिल रहे हैं, बट रूट कॉज ढूंढने की एक लिस्ट बनाओ कि कहाँ पे जो है आप ज़्यादा अच्छे से काम करोगे तो आपको रिजल्ट बेटर तरीके से मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको क्या देगा, ये मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेगा। जितनी ज़्यादा मेंटल, मेरे टीचर हमेशा बोलते हैं जितनी मेंटल क्लैरिटी होती है उतनी अबंडेंस लाइफ में फ्लो करती है।
तो प्लीज़ पूरी एक लिस्ट बनाओ कि कहाँ कहाँ पे आपके काम में या जॉब में या अपने करियर में कहाँ कहाँ काम किया जा सकता है, या इवन अगर सपोज आपको जॉब नहीं मिल रही तो किन किन स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि राइट प्लेस पे काम नहीं हो रहा, जो मुझे दिख रहा है कार्ड के थ्रू कि सही जगह पे काम नहीं हो रहा है। सपोज अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है जो स्किल सेट के साथ आप जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी हो और आपको स्किल्स थोड़े से ऐड करने की नीड हो वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप मान लो सपोज किसी प्रोजेक्ट के पीछे लगे हैं, तो हो सकता है कोई और प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा एफर्ट, आप थोड़े से भी एफर्ट डालो तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए, बट आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगे हो जहाँ पे आप कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा फोकस करने की नीड है यहाँ पे, कि आपको पूरा एक लिस्ट बनानी है एंड देन उस पर देखना है कि आप कहाँ कहाँ पे मेन पॉइंट्स पे काम कर सकते हो एंड देन आपको ग्रोथ मिल सकती है। फाइनल आउटकम जो आया है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगी कि अपने साथ फॉरगिवनेस करें, तो जितना अपने साथ फॉरगिवनेस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी मेरे को मेंटल क्लैरिटी, जो तीनों कार्ड अगर मैं देखूँ तो मुझे मेंटल क्लैरिटी की कमी लग रही है। एक तो आपको ये भी हेल्प करेगा वो लिस्ट बनाना, ये आपको क्लैरिटी देगा काम कहाँ पे करना है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग से बचना है, और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आई थिंक आप सिंपल ओम चैंटिंग करो। सुबह उठ के आपका डेली रूटीन एटलीस्ट इस महीने का तो बनाओ कि 5 मिनट ओम चैंटिंग आप करो। इससे आपका माइंड, मेंटल फॉग जो है वो बहुत हद तक रिलीज होगा एंड देन आप जो है वो पूरा फोकस अपने काम पे कर पाएंगे। सो फाइनल गाइडेंस कार्ड देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है आपके करियर को लेके। एक निकालना था, 2 निकल गए, ठीक है। सो पहला कार्ड है इफ यू बिलीव, ठीक है। अगर आपको, पहली बात तो जैसे मैंने बोला ना मेंटल क्लैरिटी नहीं है, तो इफ यू बिलीव, ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपके माइंडसेट में अगर है, जैसे कहते हैं ना रियलिटी में अचीव करने से पहले तो आपको हमें अपने माइंडसेट में अचीव करना होता है गोल। तो अगर आप अपने माइंडसेट में, अपने मेंटल जितनी क्लैरिटी होगी, माइंडसेट में जितना गोल आप अचीव कर पाएंगे उतना ही आप जो है वो आउटर लेवल पे भी कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे वही इनर डाउट, इनर कॉन्फ्लिक्ट ही शो कर रहा है, ठीक है। तो अपने ऊपर पहले तो भरोसा करें, अपने ऊपर डाउट मत करें, अब कोई फियर अपने ऊपर हावी जो है वो ना होने दे। ओम चैंटिंग जो है आपको हेल्प करेगी एंड प्लस इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। आई थिंक आपको अपनी हेल्थ पे भी फोकस करने की नीड है यहाँ पे, इसलिए ये वाला कार्ड जो है वो आ गया है, ठीक है। सो अपनी हेल्थ पे भी आप फोकस करें, थोड़ा सा अपने डाइट पे, अपने एक्सरसाइज रूटीन पे जो है वो फोकस करें कि आपका रूटीन कैसा है। आई थिंक हो सकता है क्योंकि इम्प्रूविंग हेल्थ का है तो हो सकता है आप ओवर टाइम इतना कर रहे हो बट उसका कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा अभी आपको, बट बहुत ओवर टाइम कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है। सो इतना ही आज के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस रीडिंग में और आपने इंजॉय किया होगा इस रीडिंग को। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। अपने जो भी इनसाइट्स हैं, जो भी आपके रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर टाइप कीजिए ताकि मैं आगे और ऐसी रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एंड बाय बाय, आई लव यू।